हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं फिज़िक्स कोर्स के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के जो फार्मूले हैं उनको हम इवेलुएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन है हमारे पास उसको स्टडी करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन आइसोलेटिंग बॉडी कैन आल्सो बी गिवन बाय एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमारे पास एक और इक्वेशन है जो जिसकी मदद से हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये भी आइसोलेटरी मोशन है, लेकिन ये एंगुलर मोशन होता है। तो उसका ये फार्मूला है जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसमें एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स इसके अंदर क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ओमेगा किस चीज़ के बराबर है? ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के, और एफ इसके अंदर क्या है? वो है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर है? 1/t, यानी 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने f की जगह पे 1/t को लगाया है, यानी f को 1/t से रिप्लेस किया है, तो ये बराबर आता है 2 पाई डिवाइड बाई t, यानी ओमेगा की जो नई वैल्यू बन जाती है वो ये बन रही है। अब इसी इक्वेशन को हम उठाते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगाते हैं, यानी ये टर्म लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई डिवाइड बाई टी होल स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर ले लें तो 4 आता है, पाई का स्क्वायर ले लें तो पाई स्क्वायर आता है, टी का स्क्वायर ले लें तो टी स्क्वायर आता है, यानी 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10.7 बनता है। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो किस चीज़ के बराबर है? वो बराबर है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस एक्स जी ओवर एल। जी उसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और ये हमारे पास इक्वेशन थी 10.6। अब अगर दोनों इक्वेशनों को आप कंपेयर करें, यानी एक्सेलरेशन माइनस 6g ओवर एल, यानी एक्सेलरेशन इसके बराबर भी है और एक्सेलरेशन इसके बराबर भी है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो g ओवर एल एक्स बराबर है माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो x इस x के साथ कट जाता है, और मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको, यानी इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखें और उसमें से टाइम पीरियड को कैलकुलेट करें, तो टाइम पीरियड हमारे पास आता है इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। ये कैसे आया है? ये राइट साइड पे मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की है, इसको गौर से देखें ज़रा। x जब x के साथ कट जाता है तो हमारे पास g ओवर l इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर आता है। अब इसकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें g मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो ये g मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो ये जी टी स्क्वायर आता है इज इक्वल टू इस l को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर और l आता है, और माइनस एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनता है वो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बनता है। अब चूंकि हमने टाइम पीरियड को मालूम करना है तो दोनों साइडों से आप जी से इसको डिवाइड करें, तो जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई जी 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई जी। ठीक है जी, तो जी के साथ कट जाएगा और हमारे पास टी स्क्वायर बराबर आएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी के बराबर आएगा। तो अब अगर चूंकि हमने टाइम पीरियड टी को मालूम करना है तो दोनों साइडों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद टी स्क्वायर से बन जाएगा टी, और यहाँ पे इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करें 4 का स्क्वायर रूट लें तो टी आता है, पाई का स्क्वायर रूट ले लें तो पाई आता है, और एल और जी अंडर रूट आएगा।
तो ये वाली जो टर्म है ये आपके पास आएगा। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। यानी अगर आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना चाहेंगे तो आपको उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ का पता सिर्फ होना चाहिए। इसकी मदद से आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? आपके पास स्टॉप वॉच होना चाहिए। आप उसी बिल्डिंग से कोई भी चीज़ गिरा दें और उसका टाइम नोट करें कि ये नीचे ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचता है, वो आपके पास टी आ जाएगा। तो आपके पास टाइम पीरियड तो आ गया है। जी आपको पता होता है कि जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है, और 2 पाई जो कि कांस्टेंट है। इनको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास एल आ जाएगी। एल क्या होगा? एल उस बिल्डिंग की हाइट बन जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 10.8 गिव्स द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास जो 10.8 है ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10.2 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1/f। हमें ये भी पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो 1/f के बराबर भी है। यानी हमने ये कहा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज f इज इक्वल टू 1/t। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड के बराबर है। अब इस इक्वेशंस को अगर आप इस t की जगह पे 1/f लिख दें और फिर उसी तरह कैलकुलेशन कर दें जिस तरह ये कैलकुलेशन हुई है, सिंप्लीफिकेशन, तो फिर आपके पास क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम f इज इक्वल टू 1/2πg/L आएगा। ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन है 10.9 ये क्या है? ये उस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को मालूम करता है। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो आपको उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ का सिर्फ पता होना चाहिए, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। और जी आपको पता है हाइट के साथ इसका ताल्लुक है। तो जी अगर वेरी कर रहा है तो फिर क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी। यानी अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वो ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लेकिन लेंथ इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो डियर स्टूडेंट, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के फार्मूले हमने इवैल्यूएट किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।